दोस्तों, कुछ लोगों ने पुत्र शब्द की उत्पत्ति को मृतक श्राद्ध के पक्ष में लिया हुआ है, यानी पुत्र उसको कहते हैं जो पिता को नरक से बचाए। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि पुत्र जब श्राद्ध करेगा तब पिता नरक से बच सकेगा, यानी अगर किसी का पुत्र श्राद्ध नहीं करता तो उसके पिता का नरक से बचना असंभव है। पर ऐसी धारणा रखने वाले लोग कर्म सिद्धांत को नहीं समझते हैं। एक ब्रिटिश स्कॉलर मोनियर विलियम्स ने इसी विषय में एक बहुत ही चुभता हुआ नोट दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, यह बात हिंदू धर्म के सिद्धांत के सर्वथा विरुद्ध है कि श्राद्ध के द्वारा मनुष्य अपने निज कर्मों के फल से बच सके, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि एक बार किया हुआ पाप बीज के समान फल लाने से नहीं रुक सकता है। परंतु हिंदू धर्म इस प्रकार के परस्पर विरोधों से भरा पड़ा हुआ है। ध्यान देने से पता चलता है कि बात भी बिल्कुल ठीक है। जब मनुष्य अपने निज कर्मों के अनुसार ही दूसरी योनि को पाता है तो उसके पुनर्जन्म को उसके संतान के कर्मों के अधीन कर देना कहाँ का न्याय है। अब सवाल ये उठता है कि पुत्र को नरक से बचाने वाला क्यों कहा गया है। इसको दो भागों में समझते हैं। पहला भाग, मनुस्मृति के इस श्लोक के मुताबिक पुत्र शब्द सिर्फ लड़कों के लिए नहीं आया, लड़कियों के लिए भी आया है। अर्थात कोई भी संतान, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसको पुत्र ही कहा गया है। अर्थात श्राद्ध करने का हक संतान को है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। दूसरा भाग, संतान को नरक का त्राता कहने से तात्पर्य है कि संतान उत्पत्ति करके और उसका पालन पोषण करके मनुष्य अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है और बिना ऋण चुकाए मोक्ष का भागी होना कठिन है। संतान को धर्मात्मा और सुशिक्षित छोड़ जाना एक प्रकार से मृतक की आत्मा के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि पिता मरकर जब दोबारा जन्म लेगा तो उसी प्रकार के घर में जन्म लेगा जिस प्रकार से उसने छोड़ा है। यदि संतान अधर्मी और विद्याहीन है तो आने वाली समाज की अवस्था भी बुरी होगी, और जो आत्मा मरकर जन्म लेगी उसको भी इसी बुरे समाज के नरक में आना पड़ेगा, जिससे उसका अगला विकास बंद हो जाएगा। और इसी प्रकार से कहा जा सकता है कि संतान मनुष्य को नरक से बचाती है, परंतु पिंड दान करके या मृत लोगों को भोजन करा के नहीं, अपितु सामाजिक वातावरण को शुद्ध करके। अगर इसी दृष्टि से मोनियर विलियम्स ने हिंदू धर्म को देखा होता तो उन्हें इतना विरोध दिखाई न पड़ता। पर जहाँ हिंदुओं ने स्वयं ही अपने सिद्धांतों को पूरी तरह बिगाड़ रखा है तो फिर वहाँ विदेशियों को क्या दोष दें।